भाई टाइम था उल्टा का, एंड उल्टा के टाइम पे बेसिकली पता क्या था, मुझे अपने अंदर से एक अजीब सी मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे कि मेरे लुक्स इंप्रूव हो चुके हैं, मैं बंदों से बात करूँगा, बंदे मेरे से अच्छे से बात करेंगे क्योंकि मेरे लुक्स इंप्रूव और थोड़े बहुत सोशल स्किल भी इंप्रूव हो चुके हैं। तो मैं जाता हूँ रैंडमली, मैं एक बंदे से मैं कन्वर्सेशन होल्ड करता हूँ, एंड वो मेरे ट्यूशन फ्रेंड्स था, तो मुझसे कन्वर्सेशन होल्ड करता हूँ, बताऊँगा नहीं किस टॉपिक पे थी, ठीक है। तो उस टॉपिक पे मैं कन्वर्सेशन से होल्ड करता हूँ, एंड मैं जैसे ही नोटिस करता हूँ वो जो था बंदा, मैं उसके आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश कर रहा था, बट वो बंदा नीचे में नीचे मुंह झुका रहा था मेरे सामने। एंड मैं सोचता हूँ कि मेरी लुक्स अभी अच्छे इतने भी अच्छे नहीं है और ना मेरी टॉकिंग स्किल इतनी अच्छी है। तो फिर उस बंदे से मैं 2-3 मंथ बाद मिलता हूँ, मैं घर जाता हूँ, घर जाने के बाद म्यूविंग व्यूविंग और बहुत सारी चिंटक्स थंपलिंग वम्पलिंग सारी एक्सरसाइज देखता हूँ, सारी करता भी हूँ। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इफेक्ट आया होगा, और मैं अपनी बोलने की प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करता हूँ, सोशल स्किल को भी इम्प्रूव करता हूँ बात कर कर के लोगों से। एंड फिर जब मैं जाता हूँ तो रैंडमली वो बंदा फिर वैसे ही कर रहा था, एंड मैं सोचता हूँ कि यार ये बंदा ही पागल है, मैं दूसरा बंदे पे ट्राई करता हूँ। तो मैं किसी अपने एक बड़ी उम्र के बच्चे से 12th क्लास के बच्चे से बात करने जाता हूँ, ठीक है। तो मैं उससे बात करता हूँ, एंड वो कहता है तेरे मुँह से इतनी गंदी महक क्यों आती है। तो फिर मैंने समझा यार ओह शिट, मैंने तो लुक्स पे ध्यान दिया बट मुँह की ब्रेथ पे तो ध्यान ही नहीं दिया, जो इतनी कॉमन चीज़ है, मुँह की स्मेल इतनी कॉमन चीज़ है, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड फिर मैं काम करने लग पड़ता हूँ। एंड मुझे ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं था जितना मेरे फ्रेंड को था, उसका नाम था अक्षय। एंड अक्षय भाई जो मेरा दोस्त था, उससे इतनी गंदी मतलब कह सकते हो माउथ की इतनी गंदी सड़ान की प्रॉब्लम थी, मुंह से इतनी उसकी गंदी महक आती थी बहुत। एंड उसका जो सॉल्यूशन था उस पर मैंने ढेरों रिसर्च करी थी उसके लिए, एंड उस बंदे ने भी करी थी अपने लिए। तो उस बंदे ने अपने लिए रिसर्च भी करी, एंड जब भी उसका कोई सॉल्यूशन उसे नहीं मिला, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, मेरी नहीं थी। तो उसके कोई पेट में इशू थे एंड कुछ लीवर वीवर का कुछ ऐसी कुछ इशू था, उसकी वजह से उसके मुंह से गंदी महक आती थी। एंड फिर तो उसने बाद में ट्रीटमेंट करवा लिया था। एंड अगर आपको भी ऐसी कोई है जिसमें आपकी बहुत ही गंदी महक आती है, मीन्स आप ब्रश भी कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, सब कुछ नुस्खे ट्राई कर लिए, सब कुछ कर लिया, जब भी आपके मुंह से गंदी महक आती है तो ज़रा एक बार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, वो आपको कुछ अच्छे से बताएंगे, आपके पेट में कोई इशू हो सकता है, ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है, आपको पता लग जाएगी। तो जो मैंने उस टाइम पे करी थी वो चीज़ जिससे मेरी माउथ की बैड स्मेल गई थी, वो थी ये कुछ। सबसे पहला था मैंने 2 टाइम ब्रश करना चालू कर दिया था, मीन्स मैं रात को भी करता था, सुबह भी करता था। मैं पता बहुत आलसी था, मतलब उस टाइम पे कह सकते हो मैं मतलब थोड़ा बहुत आलस करता था, मैं ज़्यादातर अपनी केयर नहीं करता था। मीन्स मैं केयर तो करता था, मतलब लुक मैक्सिंग वाली केयर करता था, बट मैं बेसिक को भूल जाता था, लाइक ब्रश करना, ठीक है, लाइक सुबह सुबह उठ के दूध पीना, है ना, मतलब दूध नहीं पीता था मैं, और ज़्यादातर मुँह ऐसे कुछ खा लेता था, मीठा खा लेता था, मुँह खुला नहीं करता था, जो मुझे बचपन से सिखाई थी मेरे पेरेंट्स से बाय द वे। एंड मैं वो नहीं करता था, मैं मतलब मैं पूरा भूल चुका था कि मम्मी कहती थी कुल्ला करो खाने के बाद, वो भी नहीं करता था। तो उसकी वजह से मेरी जो वो मुंह की बैड स्मेल थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड फिर जो होता है मुझे ब्रश करने में भी इशू आने लगे थे, क्योंकि जब मेरा मसूड़ा था केस की वजह से वो बेकार हो चुका था, जो मैंने आपको बताया था, मैं यूँ करके चलता था रोड पे, तो उसकी वजह से मेरा मसूड़ा बेकार हो चुका था। तो मैंने ब्रश करना ही बंद कर दिया था, मैं उंगलियों से करता था। एंड उंगलियों से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ब्रश की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहीं आप सोच रहे हो उंगलियों से मैं ठीक कर लूँगा, नहीं, उंगलियों से कुछ नहीं होता है। एंड फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे ब्रश में कोई इशू हो सकता है, फिर मेरा जब मसूड़ा ठीक हो जाता है मैं ट्रीटमेंट ले लेता हूँ डॉक्टर से, एंड फिर मैं ब्रश करना चालू कर देता हूँ। एंड मैं 2 टाइम ब्रश करता था, रात को भी और सुबह भी। तो फिर उसकी वजह से आधी फिक्स तो प्रॉब्लम वहीं हो गई थी, बिकॉज जो मेरे दांत में जो गंद फंसा रहता था उन सब की जो प्रॉब्लम थी वो वहीं से फिक्स हो चुकी थी, एंड मेरे मुंह से थोड़ी बहुत कम स्मेल आई थी गंदी। एंड नंबर 2 जो मतलब कह सकते हो मैं भूल ही जाता था, वो थी मेरी टंग क्लीन। मैं अपनी टंग को कभी क्लीन नहीं करता था, मेरे यहाँ पे दूध और मिट्टी विट्टी पता नहीं क्या क्या था, खाने पीने का सामान जमा रहता था, एंड अभी भी जमा होगा क्योंकि मैंने कल रात को टंग क्लीन नहीं करी, आज जाके अभी करूँगा, ठीक है, वीडियो बनाने के बाद। एंड उससे जमा रहने की वजह से काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक रहने की वजह से वो स्मेल को गंदे करता था, मेरी मुंह की स्मेल को बहुत ज़्यादा गंदा करता था। एंड फिर जब से मैंने अपनी टंग को क्लीन करा तो मैंने नोटिस करा कि मेरी स्मेल गायब हो चुकी है, मतलब बैड स्मेल मेरी गायब हो चुकी है। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपनी टंग को अभी जाके क्लीन करो। एंड नंबर 3 वो था वाटर इनटेक हाई। वाटर इनटेक हाई इसकी मीन्स मतलब मैं आपको क्या समझाऊँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने एक दिन पानी नहीं पिया, ठीक है, एक बार कभी टेस्ट करना कभी भी, ठीक है, आपने बहुत कभी पानी नहीं पिया, आपका मुंह सूखा है पूरा, ठीक है, एंड फिर किसी बंदे से जाके बात करना है ना, तो आपको एकदम मुंह पे कह देगा, अगर अच्छा दोस्त होगा एंड तो नहीं कहेगा, बट अगर ऐसी कोई दुश्मन मतलब कह सकते हो ऐसी मतलब दोगला दोस्त होगा तो वो कह देगा आपको कि तेरे मुंह से गंदी महक आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने पानी नहीं पिया, आपका मुंह सूखा है। सूखे मुंह से भी गंदी महक आती है क्योंकि कुछ अंदर से कीटाणु होते हैं वो सीधा मुंह वहाँ पे बाहर जाते हैं, ठीक है, तो सूखे मुंह से भी गंदी महक आती है। एंड अगर आप पानी पी के जाओगे तो देखना वो आपको नहीं कहेगा।
तो पानी इंटेक अपना बढ़ा दो एंड पानी बेसिकली बहुत ज़्यादा पिया करो, ठीक है। मैं आपको कहूँगा, रेकमेंड करूँगा 4 लीटर पानी पिया करो, ठीक है। 4 लीटर आपकी मर्ज़ी और कितना पीना है, ठीक है। अभी आपकी प्रॉब्लम है आप कैसे डिवाइड करो, उसे बोतलों में पियो या फिर ग्लास में पियो। एंड नंबर 3 वो था माउथ वॉश। एंड ये मैंने नुस्खा बेसिकली ट्राई करा था एंड मैंने एक माउथ वॉश मंगवाया भी था बाहर से एंड वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था एंड मतलब होता, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं था क्योंकि उसने मेरे पे इतना ज़्यादा असर नहीं करा था जितना इस चीज़ ने करा था। ये देसी नुस्खा है, ठीक है, अगर ट्राई करना है तो कर लेना। वो था कि नमक पानी, वो गर्म पानी लो, उसमें नमक मिलाओ, नमक मिलाने के बाद कुल्ले करो, गरारे करो, ठीक है। योर विश, आपको जहाँ से बेकार लगता है, अगर टंग से बेकार लगता है मतलब जीभ गंदी है तो गरारे करो एंड अगर दांत गंदे हैं तो ऐसे ऐसे करके कुल्ला करो, ठीक है। एंड उसे थूक दो एंड अगर थूक देते हो, बट एक बात याद रखना, उसे पीना मत कभी भी, क्योंकि अगर आप उसे गड़क लोगे तो आपके मुंह ही वो गंदगियाँ रह जाएंगी, जानते हो ना, आपके पेट में चली जाएंगी वो गंदगियाँ। तो उसे कभी भी निगल मत जाना, ठीक है, उसे थूक देना, ठीक है। एंड जो नंबर 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है अवॉइड सिगरेट, अवॉइड गुटखा, अवॉइड पान मसाला, जो भी आप खाते हो, गंदी गंड वंड गंड संड जो भी चीज़ खाते हो, ठीक है, उन सबको अवॉइड करो। जैसे कि आप खा सकते हो तम्बाकू खा सकते हो, है ना, गुटखा खाते हो, तो उन सब चीज़ों को आज से छोड़ दो, बिकॉज़ वो आपके पेट में कोई इशू कर देंगी और बहुत गहरा इशू, उसकी वजह से आपके मुँह से गंदी महक आती है, सो उन्हें आज से छोड़ दो। एंड शुगर फूड को भी कम कर दो, बिकॉज़ शुगर फूड में कुछ ऐसी कह सकते हो, कुछ ऐसी बैक्टीरिया होता है जो आपके कोई इशू कर देते हैं एंड वो आपके फेस के लिए, स्किन के लिए और हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है। तो मुंह के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ख़राब होगा, स्मेल आपकी इसीलिए आती है। अपनी शुगर लेवल को कभी कम करो एंड फिर नोटिस करो कि आपके मुंह से स्मेल आ रही नहीं आ रही है। एंड बात तो हो गई अब कैसे फिक्स करें, बट अगर आपको पता ही नहीं है मेरे मुंह से गंदी स्मेल आती है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं आपके पास कोई दोस्त ही नहीं है, ठीक है, आप दूर आए हुए हो, कहीं अकेले बैठे हो, तो आपको पता कैसे लगाना है। जस्ट अपना हाथ लो एंड हाथ पे अपनी महक मारो और सूंघो, हाथ की महक को सूंघो, कितनी गंदी आई कितनी अच्छी आई। तो अगर आपके हाथ पे गंदी महक आई तो इट्स मीन्स कि आपका जो मुंह से गंदी स्मेल आती है। एंड अगर आपके हाथ पे बिल्कुल भी अच्छी आई और बिल्कुल भी महक ही नहीं आई तो मान लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड कुछ कुछ इशू भी हो सकते हैं, लाइक टम्पी, मतलब आपके पेट में इशू हो सकता है, कुछ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है अंदर से, क्योंकि ये भी एक साइन होता है कि आपके मुंह से गंदे महक आ रही है, आपकी अंदर से हेल्थ ख़राब है। तो जाके किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो एंड वो आपकी अच्छे से हेल्प करेगा। एंड और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप क्विक फिक्स कर सकते हो, बट ये जो थी ये एकदम कह सकते हो आपको 5 या 1 हफ़्ते में, 5 दिन में या फिर 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में मतलब अच्छे से रिज़ल्ट दे देंगी। बट अगर आपको फिर भी मान लेते हैं आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो चुकी है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो उस पे बना दूँगा, ठीक है। मुझे बता देना कमेंट्स में, या फिर अगर आपको कोई पेट का इशू है जैसा मैंने आपको बताया तो जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो या फिर किसी डेंटिस्ट के पास जाओ एंड अपने दाँत को क्लीन करवाओ, ठीक है। एंड यहाँ है गम्स को भी क्लीन करवाओ। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड अपने जाके दाँत साफ़ करो, बदबू हटाओ एंड अच्छे से स्मेल करो, ठीक है। बाय बाय, सी यू। उल्टा जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो।